जय हिंद साथियों, जैसा भी आप देख सकते हैं हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य हाजी रिजवान अहमद खान साहब हैं जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के प्रत्याशी हैं। तो हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा एक सवाल है आपसे हाजी साहब कि जैसे आप एक बिल्डर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के पास तो इतना समय नहीं रहता कि वो सियासत में उतरे, तो आप क्या सोच के सियासत में उतरे हैं जैसे यहाँ से जिला पंचायती में? देखिए, ऐसा है कि एक बिजनेसमैन के साथ साथ देश का और अपने क्षेत्र का और अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों का जो गरीब मजलूम मजबूर लोग हैं उनकी सहायता करना, उनका साथ देना, ये भी एक बिज़नेस के साथ साथ जोड़ा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अगर बिजनेसमैन हैं तो हम सियासत में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल हम सियासत में आ सकते हैं और हम बहुत पहले से ही सियासत में लगे हैं। अल्लाह ने जिस काबिल हमें रखा है उस काबिल लोगों के बीच जाके हम उनकी मदद कर रहे हैं। और सियासत में आने का हमारा सिर्फ ख़ास मकसद ये है कि यहाँ की जो जनता त्रस्त है, जो मजबूर है, जो परेशान हाल है, उनकी हम सहायता करना चाहते हैं। उनकी हर प्रकार से उनकी मजबूरी के जो उनकी फ़ायदा उठा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम उनका साथ देना चाहते हैं। और ये हमारा भी यही उद्देश्य है और हमारी पार्टी का भी यही उद्देश्य है कि हम गरीब और मजलूम जो असहाय लोग हैं, जो पिछड़े दलित या इस और समाज से आते हैं, उनका हम साथ दें। अच्छा हाजी साहब, ये आप पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं कि इससे पहले भी आपने कभी लड़ा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। ये मेरे जीवन का पहला चुनाव है और सियासत में पहले से था। जिन दिन से उलमा काउंसिल बनी थी उस दिन से मैं इसके साथ लगा हूँ। उससे पहले भी और अदर पार्टियों में था, लेकिन मुझको ये लगा कि निकल के कहीं ना कहीं जिस पार्टी में ये चीज़ दिख रही है कि भेदभाव जात बिरादरी से हट के राजनीति की जाए, मेरे अंदर ये चीज़ थी। तो मैंने यहाँ उलमा काउंसिल में ये चीज़ देखा कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो भेदभाव जात बिरादरी से हट के राजनीति करना चाहती है। तो मैंने इसके साथ आया और साथ आने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि अब हमको फील्ड में आके जो परेशान लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनका साथ दिया जाए। तो क्या आप रोज़ सुबह इसी तरीके से, जैसा भी है कि ठंड का जिस कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो क्या आप रोज़ सुबह इसी तरह ठंड में निकलते हैं अपने क्षेत्रों के अंदर दौरे पे? जी, मेरा मकसद यही है कि अगर मैं इस ठंड को देखते हुए अपने घर में रहूँगा तो जो यहाँ मजबूर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है और बिछाने के लिए कुछ ऐसी गर्म चीज़ नहीं है, मैं उनके यहाँ तक पहुँचता हूँ, उनकी मजबूरी को पूछता हूँ और जिस काबिल मैं हूँ उस काबिल उनकी सहायता करता हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ, उनकी परेशानियों को समझूँ और समझने के बाद उनकी सहायता कर सकूँ। अच्छा, जो आपके यहाँ पर मौजूदा दौर के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये कौन सी पार्टी से हैं? जी, ये देखिए बसपा से थे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ विकास किया कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ विकास नहीं दिखा है। और कहीं भी अगर विकास करते तो हमारी ज़रूरतें नहीं होती लोगों में। लोग खुद आके कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि अभी यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो देखिए, ऐसा है कि ये आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपके साथ में ये जनता है, तो मैं ये जनता से जानना चाहूँगा, क्या इससे पहले के जिला पंचायत जो थे उन्होंने विकास किया? आप लोग अपनी कुछ राय देंगे? नहीं, यहाँ कोई जो है अगर विकास करते तो हम लोग यहाँ के मुकामी लोग हैं जी, ठीक, तो हमको ये ज़रूर पता चलता। तो यानी कहने का मतलब कि हाजी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप लोगों की क्या राय है भाई साहब? 100% सही है, विकास नहीं हुआ है, यानी हाजी साहब सही बोल रहे हैं। तो हाजी साहब, आपका लक्ष्य क्या है अगर आप जीत के आते हैं तो? देखिए, हमारा लक्ष्य ये होगा कि अगर जनता ने यहाँ हमें चुना और इस काबिल बनाया तो इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरेंगे। और जो भी यहाँ परेशानी है, परेशानी का मतलब ये है कोई हमसे खाना मांगने नहीं आता। यहाँ समस्या सिर्फ चीज़ की है, रोड की है, नाली की है, रास्ते की है और अदर जो भी है यहाँ की मजबूरी, उस पर इंशाअल्लाह हम लोगों का साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिल के चल के उनकी समस्याओं को हल करेंगे। और पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए जी। और आप जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से आज एक फ़िज़ा सी बन रही है देश के अंदर, एक फ़िरका वाराना, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज के टाइम जो ये माहौल चल रहा है कि देश को किस मुहिम के तहत ले जाके कहाँ देश को खड़ा कर दिया लोगों ने, तो मैं अपनी यहाँ की जनता से और यहाँ की नहीं बल्कि तमाम इंडिया की जनता से ये कहना चाहूँगा, भारत की जनता से ये कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, अगर हमको अपना भारत देश बचाना है तो वहाँ जात बिरादरी भेदभाव हटाकर पहले देश की रक्षा करिए, उसके बाद फिर अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। मेरा ये उद्देश्य है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जिला पंचायत के सदस्य हाजी रिजवान अहमद साहब थे और आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1 बज रहा है, लेकिन इस धुंध के भी आलम में ये यहाँ की जनता के साथ में दौरे पे निकले थे। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।